अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हो तो आप सब लोगों के लिए मेरा बड़ा एक स्पेशल मैसेज है। देखो, जब हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हमें। मुझे अपनी तैयारी के दौरान स्ट्रगल करना पड़ा और आप सब लोग भी अपनी तैयारी के दौरान बहुत स्ट्रगल कर रहे होगे। लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे तो हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा एक बहुत स्पेशल मैसेज है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप डरो नहीं। अगर डरोगे ना तो बात बनेगी नहीं। आप रोल मॉडल बनाओ कुछ ऐसे लोगों को जिनको देख के आपको लगता है कि ये रोल मॉडल बनाने लायक हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर हम सब में सबसे अच्छा किसने किया होगा, माई पाठशाला में जितने लोग आए, जितने बच्चे पढ़े, जितने बच्चे चले गए, उनमें से अगर मैं बोलूं तो सबसे अच्छे बच्चों में से इस बार माई पाठशाला ने सबसे बेहतर रिजल्ट दिया होगा। शिवम और अभिषेक, ये दो बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और अगर इनका बैकग्राउंड चेक किया जाए तो अभिषेक का जो स्कोर था वो हाई स्कूल में 33 नंबर था इंग्लिश में। इसका ये मतलब है कि वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और अभिषेक ने बताया भी। और शिवम का भी कुछ ऐसा ही हालात था कि बीएससी में शिवम एक बार फेल हो चुका था। लेकिन इन दोनों बच्चों ने भी इस बार ऐसा स्कोर किया है जो स्कोर अंडर 50 के अंदर उनका रैंक बनाने जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि शिवम बीएससी पास होने के साथ साथ ही एग्जाम क्लियर कर लिया है और अभिषेक ने दूसरा अटेम्प्ट लिया हुआ है एग्जाम क्लियर करने में। लास्ट ईयर जब मेरी अभिषेक से बात हुई तो अभिषेक ने ये बोला था कि सर हिंदी की वजह से मेरे इंग्लिश थोड़ी फर्स्ट रही है, तो मैंने उसको थोड़ी सी मदद की थी और वो थोड़ी सी जो मदद है ना, वो थोड़ी सी मदद वो उसका रैंक बनाने में काफ़ी काम आया। तो ये जो सलाह होता है, कई बार आप सारे के सारे बच्चे लोग इस थोड़े से सलाह से वंचित रह जाते हो, ये आपको सलाह नहीं मिलता है तो फिर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो। ये तो एक एग्जाम्पल है। एक स्टोरी मैं बहुत पहले से सुनाता हुआ आपको आ रहा हूँ दीक्षा का, कि दीक्षा का कट ऑफ से सिर्फ 2-3 नंबर था और फ़ोन करके दीक्षा ने मुझसे सलाह लिया था कि सर मैं अगले साल के एग्जाम की तैयारी करना चाह रही हूँ, मुझे आपको सजेस्ट कर दो। तो मैंने उसको बोला था कि दीक्षा नहीं, इस बार आप मेंस क्लियर कर सकते हो। मैंने दीक्षा को सही से रिसोर्स सजेस्ट किया और दीक्षा एग्जाम उसी बार क्लियर कर पाई। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एग्जाम के बिल्कुल करीब हो, मतलब ऐसा है कि आप इसी बार एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ये आपके 60-65 दिन के आसपास आपका फेज 1 का एग्जाम रह गया होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, इस बार मेरा हो नहीं पाएगा, हम अच्छे से पढ़ेंगे तो अगली साल कर पाएंगे। इस तरीके की विचारधारा आप सब लोगों के अंदर होगी। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग अभिषेक और शिवम को रोल मॉडल की तरह देखते हुए अगर उनके नक्शे कदम पे अगर चले तो आप लोग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए कि मैं हर बच्चे को सलाह दे पाऊँ। जो बच्चा मेरे पास तक पहुँच पाता है या कॉल पे मेरी बातचीत हो पाती है, मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे का टाइम प्रॉपर देता हूँ ताकि बच्चे को सजेस्ट कर पाऊँ। लेकिन मेरे लिए भी असंभव है कि मैं सब बच्चों से बातचीत कर पाऊँ। सब बच्चों से बात करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 बच्चे और हैं, क्योंकि इनका 14-15 महीने का जो समय है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये दोनों बच्चे विलिंग है माई पाठशाला को सर्व करने के लिए, मतलब ये चाहते हैं कि ये अच्छा करे माई पाठशाला के साथ मिलकर ताकि और बच्चों का भविष्य बदला जा सके। अभिषेक स्पेशली थोड़ा सा बायस्ड है क्योंकि उसको एक बात ये बतानी है कि सर मैं बाकी लोगों के लिए बेहतर करूं या ना करूं, कोई मुझे सुने या ना सुने, जो 14-15 महीने हैं मैं अपने बिहार के अपने भाइयों के लिए करना चाहता हूं। सो अभिषेक अगर अपने बिहार के भाइयों के लिए कुछ स्टेप अगर ले रहा है तो मुझे लगता है कि माई पाठशाला के लिए सबसे बड़ी कदम, सबसे बड़ी पहल है। एटलीस्ट हम अपना जो परिवार है थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं और हम सिलेक्शन देने में थोड़ा सा और आगे आ सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से यही सलाह है, एक तो आप पेशेंस रखो और दूसरी चीज है कि मेहनत करो, जम के मेहनत करो। अभिषेक और शिवम अगर कुछ आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो उन सब चीजों को आप फॉलो करो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अभिषेक, शिवम या आप हमें सुनो। मतलब अगर हर साल आप देखोगे तो तकरीबन 8,000-9,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। कोई बच्चा अगर टीए भी सेलेक्ट होता है तो टीए से लेकर रैंक 1 तक हर बच्चा आपको सलाह अगर देता है, अगर उनमें से हर बच्चा अगर आपको गाइड करता है और वो सलाह आप सही से मान लेते हो, सही से मानने का मतलब है सही से मानो, सही से अगर मान लेते हो तो आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो। कई बार क्या होता है कि आप सलाह सुनते तो हो, सलाह को 7 दिन के लिए मानते हो, कुछ लोग 1 महीने के लिए मानते हैं, फिर उसके बाद उसे मानना बंद कर देते हैं। तो अगर आप पूरा साल भर अगर उस सलाह को नहीं मानोगे, अगर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं रखोगे, अपना रिदम नहीं खोगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। कई बार क्या होता है कि एग्जाम का आखिरी जो दिन होता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छी तैयारी होती है और एग्जाम के दिन भी उनका रिजल्ट खराब हो जाता है, ये होता है। तो एग्जाम के दिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन कम से कम में उस आत्मविश्वास के लिए आपको पढ़ना होता है और सिलेक्शन के लिए सिर्फ सब्जेक्ट पे कमांड बनाना होता है।
हम कोशिश ऐसे कर रहे हैं कि हम कुछ रिसोर्सेज ऐसे बना पाएं जिन रिसोर्सेज से आपका जो तैयारी का समय है वो कट कर पाए। जैसे हमारे लिए सबसे जो मुश्किल काम है हर बच्चे के साथ फोन पे बातचीत करना। माई पाठशाला काफी बड़ा परिवार है और अगर बड़ा परिवार है तो उसमें हर बच्चे को फोन पे अगर हम बात भी करें तो एक दिन में हम ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चों और 15 बच्चों को सलाह दे सकते हैं। इसी वजह से हम वीडियो के माध्यम से आपको सलाह देते हैं। तो हमने अब ये डिसाइड किया है कि हम जो रिसोर्सेज है, जो रिसोर्स हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, वो रिसोर्स हम सब लोग मिलके बनाएंगे ताकि हम आपके साथ वो सेम रिसोर्सेज शेयर कर सके और उस रिसोर्सेज को पढ़ के आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और दूसरी चीज है कि हम एक काम ये करना चाह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होता है वो रिसोर्सेज अच्छा है या बुरा है, आपके आजू बाजू भी लोग सजेस्ट कर रहे होते हैं। अगर कोई सिलेक्टेड बच्चा है, आपको कोई दूसरा रिसोर्स सजेस्ट कर रहा है, आप वो रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हो, आपका उसके अंदर रिदम आ गया है, तो जरूरी नहीं है कि हमारा ही रिसोर्स अच्छा है। बहुत सारे और लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, उनका भी रिसोर्स अच्छा हो सकता है। तो जो रिसोर्सेज हम बना रहे हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो बच्चे हम पे डिपेंडेंट है, जो हमसे सलाह लेके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास दूसरे कोई रिसोर्स नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप राइट ट्रैक पे हो, कोई टॉपर आपको गाइड कर रहा है, कोई सिलेक्टेड बच्चा आपको गाइड कर रहा है, तो आप उसको फॉलो करो। अगर आपके पास किसी भी तरीके का टॉपर नहीं है, किसी भी तरीके का मेंटोर नहीं है आपको सही से गाइड करने के लिए, कोई सिलेक्टेड गार्जियन नहीं है आपके पास, तो ऐसे केस में मेरा मानना है कि आप लोग फिर शिवम और अभिषेक को सुनो। जहां तक जरूरत पड़ेगी, जहां तक मदद करने की जरूरत पड़ेगी, मैं वीडियो के थ्रू गाइड करूंगा। और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि एक सर्टेन टाइम जो है माई पाठशाला में हम और जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके साथ हम कुछ कॉल को लेके ऑर्गेनाइज कर पाए। अभी हम इस पे डिसीजन नहीं ले पाए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम हर रोज भी 10-12 बच्चों से फोन कॉल पे अगर बातचीत कर पाए ना, तो भी काफी बड़ी हेल्प होगी बच्चों को। लेकिन वो 10-12 बच्चों का डिसीजन लेना कि कौन से 10-12 बच्चों को हम बात करें ना, वो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि मान लीजिए अगर हमने फोन नंबर दिया और आपको ये बोला कि 5 से लेके हम 7 बजे तक अगर आपसे बातचीत करेंगे, तो 5 से 7 के बीच में क्या है, बहुत सारी कॉल आने वाली है। तो उसमें कुछ बच्चों की हम कॉल अटेंड कर पाएंगे और कुछ बच्चों की कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो जिनकी कॉल अटेंड कर पाएंगे तो वो हमसे बहुत खुश होंगे, और जिनकी कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे वो फिर उनको ऐसा लगेगा कि हम एरोगेंट हैं, हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। परिवार बड़ा होने की वजह से ये वाला जो सिस्टम है ये करना हमारे लिए मुश्किल है। फिर भी हम कोशिश इस पे विचार कर रहे हैं कि हम इस चीज को और कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज है जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं हम लोग आपके भविष्य के लिए, अच्छा काम ये कर सकते हैं कि हम अपना पूरा नॉलेज, पूरा एक्सपीरियंस छोटे से चंक में कंपाइल करें और उस कंपाइलेशन को आप तक पहुंचा सके। एक हमने पहल किया है इंग्लिश को लेके, क्योंकि जो सबसे बड़ा दिक्कत था, क्योंकि जो मैथ्स का प्रॉब्लम है वो बहुत सारे टीचर्स ने थोड़ा सॉल्व किया है, थोड़ा क्या अच्छे से सॉल्व किया है, कुछ उसमें और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है जो टाइम के साथ होता रहेगा। लेकिन इंग्लिश एक इतना सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है आज तक हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि उस पर स्पेशली कभी इस नजरिए से काम नहीं किया गया कि नहीं उनको हिंदी भाषी बच्चों को सर्व किया जाना है। ज्यादातर समय पे ऐसा काम किया गया है कि लोगों को हिंदी भाषी बच्चे ऐसे मिलते हैं कि हाँ ये तो बच्चे हैं, इनको इंग्लिश नहीं आती है, बैच में बुला लो, पढ़ाने के नाम पे कुछ भी पढ़ा दो, उनको क्या ही पता चलना है कि क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे हो। और बच्चे भी अपना इंप्रूवमेंट देख नहीं पाए हैं। इंग्लिश को लेके लड़ाई जब से मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया था तब से लड़ाई लड़ना स्टार्ट किया है। मैंने हमेशा कोशिश ये किया है कि हिंदी माध्यम के बच्चों को अंग्रेजी ऐसी सिखा पाऊं। मैंने देखो कभी उस तरीके से अंग्रेजी सिखाने की कोशिश नहीं की कि मैं ये बता रहा हूं कि मेरे को ही इंग्लिश आती है, मेरे को इंग्लिश आती है। मेरा हमेशा अपना एक टोन रहा है कि एग्जामिनेशन का ये पर्पज है, हिंदी माध्यम के बच्चे इस नजरिए से अगर पढ़ेंगे तो वो अंग्रेजी ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। पढ़ाने को हम यहाँ से आपको कुछ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन बीइंग ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट मुझको एक बात पता था कि हमें कुछ चीजें ऐसे समझ में नहीं आती है, हमें कुछ चीजें ऐसे समझाया जाएगा तो हम समझ पाएंगे, और कुछ चीजें अगर नहीं समझ में आ रही तो हमसे ऐसे रटाया जाएगा, हम रट लेंगे। तो हमें एक बात ये पता था कि इस तरीके से काम करने पे क्या होगा कि एग्जाम का जो स्कोर होगा ना वो स्कोर हो जाएगा, और एग्जाम का अगर स्कोर हो जाएगा तो पूरा लाइव पड़ा हुआ है अंग्रेजी को और इंप्रूव करने के लिए। तो मैंने हमेशा आपको जब पढ़ाने की कोशिश की है वो यही तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है कि हम रेलिवेंसी पे फोकस करें और कुछ ऐसी चीजें आपको सिखाने की कोशिश ना करें जो चीज आप अभी नहीं सीख सकते हो। तो पूरा का पूरा फोकस हमारा इसी तरीके से रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार हमने जो रिसोर्स कंपाइल किया है उसमें हमने सर्विसेज ऐसी देने की कोशिश की है कि आप टू द पॉइंट जा सको और आप गहराई तक भी जा सको, और हम उनके बीच का भी डिफरेंस आपको बता सके। इसी वजह से हमने अपना स्मार्ट बुक बनाया है। तो जो बच्चे स्मार्ट बुक परचेज कर चुके हैं, जो उसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा आप सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना उसको रजिस्टर कर लीजिए। अभी भी 30% से ज्यादा बच्चों ने बुक बाई तो कर लिया है लेकिन उसको रजिस्टर नहीं किया है। उस किताब को जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे, जब तक उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो किताब आधी है,
वो किताब आधी है। मैं कई बार ऑलरेडी बोल चुका हूं कि अगर मुझे सिर्फ आपको किताब देना होता तो किताब की जो प्राइस होती है वो 350 से 400 रुपए के रेंज में होती। किताब का प्राइस 600 रुपए रखा गया है क्योंकि उसमें जो हमने सर्विसेज बिल्ड की है वो सर्विसेज बिल्ड की है, एक तो कंटेंट, दूसरा आपका PYQ, मतलब जो आपके एग्जामिनेशन के लिए चाहिए, एक अच्छा कंटेंट, थ्योरी का पोर्शन, थ्योरी के बाद प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इनका अलाइनमेंट सही हो, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन, साथ में एक अच्छा टीचर पढ़ाने के लिए हमने उसकी व्यवस्था की है। एक अच्छे टीचर से समझ में नहीं आता है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो गया, तो दूसरा हमने पॉइंटर के फॉर्म में दूसरा टीचर चुना हुआ है। इन सारी सर्विसेज की सुविधा के बाद भी हमको पता था डाउट होना है, हमने डाउट की सुविधा की है कि अगर किसी भी तरीके का इशू हो जाए तो आप जो डाउट है वो डाउट को सॉल्व कर पाओ, चैट बॉक्स के माध्यम से आप अपना एनालिसिस कर पाओ और आप ट्रैक कर पाओ, और टाइमली हम आपकी क्विजेज करा के प्रैक्टिस सेशंस में वो मॉनिटर कर सके कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हो सके। इन सारी सर्विसेज के साथ हमने उसे कंपाइल करने की कोशिश की है। ये हमारी एक पहल है आप सबके अच्छे और बेहतर भविष्य के लिए। जब हम स्मार्ट बुक बना के आपको भेज रहे हैं वापस, तो आप ऐसे समझिए कि जिन चीज़ों पे हम ज़्यादा पैसे कमा रहे थे उनका हमने कॉस्ट रिड्यूस किया है। हम अपना जो कोर्स है वो अलग से 1000 रुपये में सेल करते हैं, जैसर का कोर्स हम अलग से 1000 रुपये में कम से कम में सेल करते हैं। अगर हम ऑफर भी देते हैं तो कम से कम 1000 रुपये चार्ज करते हैं। अपना कोर्स मैं कभी 100 रुपये में देता हूँ, कभी 1500 रुपये में देता हूँ, ये ऐसा है। ये दोनों कोर्सेज हमने बुक के साथ कंपाइल किया है ताकि वो चीज़ें आपके लिए आसान बन सके। तो हमने आपका जो कॉस्ट है वो बड़ा नहीं किया है, हमने आपका जो कॉस्ट है वो छोटा किया है। रीजन यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषी बच्चों को टॉप 50, टॉप 100 के अंदर देख सके और उनके अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप हो सके। पैसा कमाने का तो जिंदगी में है, जिंदगी भर हम पैसा कमा सकते हैं, पर हमारा जो मोटिव ये है क्या हम हिंदी भाषी बच्चों के अंदर उतना आत्मविश्वास जगा सकते हैं जो अंग्रेजी की वजह से अपनी लड़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। ये वो लड़ाई है जो हम चाहते हैं कि नहीं हम मिलके लड़ें। 2 बच्चों को हमने लड़के ये वापस देखा है कि वो वापस बाहर निकल के आ पाए हैं। ऐसे 2 बच्चे नहीं, टॉप 100 के अंदर हमें आने वाले सालों में बहुत सारे हिंदी मीडियम के ऐसे बच्चे चाहिए होंगे जो इंग्लिश में बहुत खराब है। अगर आप पहले से इंग्लिश में अच्छे हो, हिंदी या यूपी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के बहुत बच्चों की भी इंग्लिश अच्छी होती है, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए उन बच्चों का रिजल्ट है जिनका इंग्लिश बहुत खराब है, और उनका रिजल्ट निकालने का मेन हमारा जो है मोटिव है। मतलब जो अपने से रिजल्ट निकाल सकते हैं उनके ऊपर क्या मेहनत करना यार, वो तो खुद से कुछ भी पढ़ा दो पढ़ लेंगे, लेकिन वो बच्चे जो खुद से नहीं पढ़ सकते, जिनका बेसिक्स बहुत अच्छा नहीं है, उनसे अगर हम रिजल्ट निकलवाते हैं तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी बात होती है। और शायद ऐसा लगता है कि जब आप घर पे बैठे होते हो और जब आपको ये लगता है यार ये बच्चा यार हिंदी की वजह से नहीं कर पा रहा था, अभी 50 में 4 के आया है, तो आप समझ रहे हो हैप्पीनेस, जो चेहरे की स्माइल है वो बहुत बड़ी होती है। अभी आप ऐसे सोचो कि जब अभिषेक ऑफिस में बैठता है तो अभिषेक को देख के कैसा लगता है, हमें शिवम को देख के कैसा लगता है, अंदर से ऐसा लगता है यार कुछ तो किया यार भाई, कुछ तो किया है। वो ना पैसों के साथ कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। वो जो मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट, वो हैप्पीनेस वो अलग होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो पैसा आता है, मान लो 2-4 करोड़ हमारे अकाउंट में भी अगर आ जाए और वो 5 करोड़ रुपए लेके, उतनी मुस्कुराहट नहीं होती है। जो मुस्कुराहट होती है वो मुस्कुराहट होती है इन बच्चों के चेहरे पे वो स्माइल देख के। जिस तरीके से अभिषेक और शिवम हमारे ऑफिस में आए हैं, हमसे मिले हैं, जब उन्होंने बोला है कि सर ये हो गया, जब उनके चेहरे पे हैप्पीनेस देख रहे हैं, आपको पता है कितना अच्छा महसूस हो रहा है। और ये जो स्माइल है ना, ये बहुत सारे बच्चों पे देखने का बहुत दिल है। इसी पर्पज के साथ हमने शुरुआती दौर पे माई पाठशाला स्टार्ट किया था, और आई थिंक कि हम बहुत राइट ट्रैक पे हैं अब, जब हम ये वाली स्माइल जो है हम देख पाएंगे बाकी बच्चों के फेसेस पे। शिवम और अभिषेक मिलके आप सब लोगों की बहुत मदद करने वाले हैं। इनको आप लोग फॉलो कीजिए, इनको रोल मॉडल बनाइए, और इनके जैसा मत कीजिए, इनसे बेहतर कीजिए, और इनसे बेहतर, बहुत बेहतर किया जा सकता है। अगर ये 50 के अंदर आ रहे हैं तो आप रैंक 1 भी होल्ड कर सकते हो। तो आप सब हिंदी भाषी बच्चे जो है मेहनत रखो, रिदम रखो, इन बच्चों को फॉलो करो, इनकी गाइडलाइंस फॉलो करो, ताकि आप पहुंच पाओ एग्जाम में। आप फिर सेलेक्ट होके आने वाले समय में बहुत सारे बच्चों की और मदद करोगे। आज 2 बच्चे आए हैं, कल को मेरा सपना है कि हमारा सिलेक्टेड 50 बच्चा यहाँ पे आए। 15 महीने जब उसका समय रह जाता है ज्वाइनिंग का, 15 महीने माई पाठशाला में आए, बैठे हमारे साथ खुशियाँ शेयर करे और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए। इस तरीके से हम बहुत सारे लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बस यही छोटी सी दरख्वास्त है और यही मेरा छोटा सा मैसेज है। सब लोग जम के मेहनत करो यार, 60-65 दिन रह गया है, ऐसा मेहनत करो ना कि आप अच्छे से रिजल्ट निकाल पाओ। तो सब के सब लोग दिल से जुट जाओ। 60-65 दिन रह गया है, ऐसा पढ़ो कि इस बार ना हिंदी भाषी बच्चों का जो रिजल्ट हो ना, वो एग्जामिनेशन में ना टॉप लेवल पे हो।